नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ और कक्षा 9 में हम आज देखेंगे पार्ट 2 न्याय मंत्री के शब्दार्थ, जिसमें पहला शब्द है सौभाग्य। उसका अर्थ होता है खुशनसीबी। दूसरा अतिथि, उसका अर्थ है मेहमान। तीसरा अवस्था, उसका अर्थ है दशा या हालात। चौथा दोष, जिसका अर्थ है गलती। पांचवा सहमत, जिसका अर्थ है राजी या सम्मति। छठा शब्द है सुगम, जिसका अर्थ है आसान और दूसरा है सरल। सातवां शब्द है अवसर, जिसका अर्थ है मौका। आठवां शब्द है दंड, जिसका अर्थ है सजा। नौवां शब्द है मुद्रा, जिसका अर्थ है शासन की निशानी, जिसे हम कहेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे अंगूठी। 10वां शब्द है समुचित, जिसका अर्थ है अच्छी तरह। 11वां शब्द है सुप्रबंध, जिसका अर्थ है अच्छी व्यवस्था। अब देखेंगे 12वां शब्द हैरान, जिसका अर्थ है आश्चर्यचकित। 13वां शब्द है स्वयं, जिसका अर्थ है खुद। 15वां शब्द है उपस्थित, जिसका शब्द है हाजिर। 16वां शब्द है संकेत, जिसका अर्थ है इशारा। 17वां शब्द है निस्तब्धता, जिसका अर्थ है शांति। 17वां शब्द है हथकड़ी, जिसका अर्थ है अपराधी के हाथों में पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर, जिसे हम हथकड़ी कहते हैं। उद्दंड, 18वां शब्द है उद्दंड अविवेकी। और 19वां शब्द है बोझ, जिसका अर्थ है भार या जिम्मेदारी। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर मुहावरों के अर्थ। तो मुहावरों के अर्थ में पहला मुहावरा देखेंगे सहम जाना, जिसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। हम उसे वाक्य में भी परिवर्तित कर सकते हैं और देखो हम उसका वाक्य बना सकते हैं। उसका वाक्य हम इस प्रकार बनाएंगे। पहला है अपने घर पर पुलिस को आई देख कर मैं सहम गया। इस प्रकार हमें वाक्य बनाना है। ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको वाक्य बताया है। दूसरे मुहावरे का अर्थ देखेंगे हम कलेजा धड़कना, जिसका अर्थ है चिंतित होना। तीसरा मुहावरा देखेंगे धूम मच जाना, जिसका अर्थ है प्रसिद्ध हो जाना। चौथा मुहावरा, जिसका अर्थ है रात दिन एक करना, चौथा मुहावरा उसका अर्थ है कड़ी मेहनत करना। पांचवा मुहावरा है होठ काटना, जिसका अर्थ है आश्चर्य में पड़ना। छठा मुहावरा है सिर झुकाना, जिसका अर्थ है लज्जित होना। सातवां मुहावरा है गदगद हो जाना, जिसका अर्थ है भाव विभोर हो जाना।
आठवां मुहावरा आंखें खोल देना, उसका अर्थ है सही स्थिति समझना। अब हम स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? उत्तर है, एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। दूसरा सवाल, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? उत्तर, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। तीसरा सवाल, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? उत्तर, शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। चौथा सवाल, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? उत्तर, परदेसी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसे विदा ली। पांचवा सवाल, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? उत्तर है इसका, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दी। छठा सवाल, राज्य में न्याय मंत्री के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गईं? उत्तर है, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने की राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय न रहा। सातवां सवाल, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? उत्तर, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्हें दिन रात एक कर दिया। नौवां सवाल, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? उत्तर, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। विस्तार से उत्तर दीजिए।
हम अब विस्तार से उत्तर लिखेंगे और इसको समझेंगे। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? उत्तर, अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी युवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय कैसे करते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस को निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। सवाल 2, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? उत्तर जवाब दिखेंगे। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। प्रश्न नंबर 4, सम्राट अशोक को गदगद हो गए। सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? जिसका जवाब है उत्तर, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट ने प्रति उसने जरा भी नर्म रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और
निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। सवाल नंबर 5, प्रश्न 5। न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? सम्राट अशोक ने एक राजकर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई ही नहीं, स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसीलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। छठा सवाल, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? उत्तर देखेंगे जवाब। शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उसकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी हैं। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट ने इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री
न्यायपूर्वक व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट ने इस आग्रह को देखकर न्यायमंत्री निरुत्तर हो गए। प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों? पहला, यह मेरा सौभाग्य है। ये वाक्य कौन कहता है? उत्तर देखेंगे। यह विधान शिशुपाल अपने द्वार पर आए परदेसी युवक से कहता है, क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है। दूसरा वाक्य, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। उत्तर, यह वाक्य परदेसी युवक सम्राट अशोक शिशुपाल से कहता है, क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। तीसरा, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। इस वाक्य का यह उत्तर है कि यह वाक्य शिशुपाल परदेसी नवयुवक से कहता है, क्योंकि परदेसी नवयुवक उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। चौथा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? उत्तर, यह वाक्य न्यायमंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। पांचवा वाक्य, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लें, इससे मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। उत्तर है, यह वाक्य न्यायमंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह न्यायमंत्री की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। अब देखेंगे सवाल 5, क्वेश्चन नंबर 5, विरोधी शब्द दीजिए। विरोधी का अर्थ होता है अपोजिट वर्ड, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, हिंदी में उसे विरोधी, विरोधार्थी शब्द कहते हैं। तो पहला शब्द है परदेसी, उसका उत्तर है स्वदेशी। दूसरा शब्द है आदर, जिसका है अनादर। तीसरा शब्द है अपराधी, जिसका अर्थ है, जिसका विरोधी है निरपराधी। अपराधी, निरपराधी। पांचवा है सुप्रबंध, चौथा है सुप्रबंध।
तो उसका है विरोधी कुप्रबंध। 5वां गिरफ्तार, उसका विरोधी है रिहा। 5वां गिरफ्तार, उसका है रिहा, विरोधी। 6ठा है स्वीकार, उसका विरोधी है अस्वीकार। 7वां शब्द है आरंभ, उसका विरोधी है अंत। 8वां शब्द है उडंग, तो उसका विरोधी है विनम्र। क्वेश्चन नंबर 5 समानार्थी शब्द, जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम सिमिलर वर्ड। समानार्थी का अर्थ होता है एक जैसे शब्द, और उसे हम पर्यायवाची भी शब्द कहते हैं। उसमें पहला शब्द है अवस्था, उसका समानार्थी होगा दशा। दूसरा है अतिथि, उसका अर्थ है मेहमान। तीसरा शब्द है सुगम, जिसका है सरल। चौथा शब्द है कठिन, जिसका समानार्थी है मुश्किल। 5वां शब्द है उदंड, जिसका है समानार्थी अविवेकी। 6ठा है हैरान, जिसका है समानार्थी चकित। 7वां शब्द है निस्तब्धता, उसका समानार्थी है शांति। 8वां शब्द है निरुत्तर, जिसका समानार्थी है खामोश। यहाँ पर हमने जो सवाल 1 से 5 तक में जितने भी लिखे हैं, एक एक वाक्य के सवाल, बड़े शब्द, बड़े को सवाल जवाब, और जो ग्रामर क्वेश्चन है, उन सभी को हमें अपनी नोटबुक में लिखना है।